नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फ्रेंडली चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप सीख पाएंगे सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रियल केस स्टडीज़ ऑफ पावर सिस्टम और बहुत सारे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सर्किट ब्रेकर क्लोजिंग सर्किट के बारे में। सर्किट ब्रेकर के बारे में हम सब जानते हैं कि उसका यूज़ जो है वो प्रोटेक्शन हेल्दीनेस के लिए किया जाता है। मीन्स कि जब कोई फॉल्ट होता है तो हमारा जो हेल्दी सिस्टम है उसको आइसोलेट करता है और हमारा फॉल्टी सेक्शन है उसको रिमूव करता है हमारे सिस्टम से, ताकि हमारी जो हेल्दी सिस्टम है वो बची रहे, वो सेफ रहे। तो ये सीरीज़ में बात करने वाले हैं पूरा सर्किट ब्रेकर का ड्राइंग्स कैसे समझते हैं, कैसे क्लोजिंग सर्किट कैसे काम करती है और हर एक वायरिंग का नोमेनक्लेचर वो क्या डिफ़ाइन करता है, हर एक चीज़ उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्किट ब्रेकर क्लोजिंग सर्किट के बारे में। दोस्तों, ये एक क्लोजिंग सर्किट है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक क्लोजिंग सर्किट है। इसको हम समझते हैं थोड़ा। दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी ड्राइंग अगर आपको समझना है अच्छे से या फिर कोई फॉल्ट फाइंडिंग करना है तो ऑलवेज़ आप स्टार्ट कीजिए नेगेटिव से, मीन्स कि आप बैक से स्टार्ट कीजिए, फ्रंट से मत स्टार्ट कीजिए, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको कोई भी ड्राइंग इजी करना है या फिर अच्छे से समझना है या फिर कोई फॉल्ट है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है तो हमेशा आप याद रखिए कि आपको रिवर्स में वो फॉल्ट को जानना है। ठीक है, रिवर्स में जाना है, नहीं कि ऊपर से आना है। तो यहाँ पे ये पूरा क्लोजिंग सर्किट है दोस्तों। तो हर एक चीज़ को पहले समझते हैं कि हर एक चीज़ है वो क्या डिफ़ाइन करती है। तो ये मेरा Y1 है, वो कॉइल है। तो ये मेरा Y1 है, ठीक है। कॉइल ऐसा होता है, क्लोजिंग कॉइल जिसको हम बोलते हैं। ये जो K2 है वो कॉन्टेक्टर है, वो ऐसा कॉन्टेक्टर आएगा। ये हमारा जो SF6 गैस होता है, ठीक है, वो SF6 गैस अगर हेल्दी होगा तभी ये कॉन्टेक्ट क्लोज होगा, इस हिसाब से वर्क करता है। तो ये कॉन्टेक्टर है। ये S1 है, वो हमारी ऑक्सिलरी स्विच है जो ब्रेकर के अंदर आती है, जो मैकेनिज्म पार्ट होता है उसके साथ कनेक्ट होती है। ऑक्सिलरी स्विच का बहुत ही मेन रोल है ब्रेकर के अंदर। जो पूरा जो क्लोजिंग ट्रिपिंग का जो सर्किट है उसके अंदर अगर ऑक्सिलरी स्विच हमारी काम नहीं करेगी तो क्लोजिंग ट्रिपिंग में हमें दिक्कत आएगी। K1 जो है वो एंटी पंपिंग रिले है, वो भी एक वन काइंड ऑफ कॉन्टेक्टर ही है। वो एक कॉइल बेस्ड रिले होता है जो एंटी पंपिंग फंक्शन के लिए काम करता है। एंटी पंपिंग दोस्तों क्या है कि उसको समझते हैं एक थोड़ा सा। मान लो ये एक ट्रांसमिशन लाइन है हमारा, और सपोज ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हमारा यहाँ पे ब्रेकर है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि कोई फोल्ड है, अभी फोल्ड है ही लाइन के अंदर, और हम ये ब्रेकर को ऑन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही ब्रेकर को ऑन करेंगे हमारी जो TNC स्विच है, जो TNC स्विच बोलते हैं, ठीक है, TNC स्विच यहाँ पे क्लोज होगा और यहाँ पे ट्रिप होगा। तो जैसे ये स्विच हम क्लोज के बाद साइड लेके जाएंगे तो ब्रेकर क्या होगा, ऑन होगा। बट यहाँ पे तो फॉल्ट है, ठीक है, तो क्या होगा, ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। तो जैसे हम ये क्लोज के साइड स्विच करेंगे, सेम टाइम हमारा फॉल्ट है तो हमारा ब्रेकर ट्रिप होगा। बट हमारी स्विच है वो क्लोज की साइड ही है अभी, ठीक है, तो ये दोबारा क्लोज हो जाएगा। समझ रहे हो दोस्तों, क्योंकि हमारा जो ब्रेकर है वो स्प्रिंग चार्ज होने के बाद तो उसको हम क्लोज ओपन क्लोज COC एक ऑपरेशन इतना ले सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि फोल्ट है ही, और दोबारा हम से कुछ ही मिली सेकंड के अंदर हम दोबारा ट्राई ले लेंगे तो हमारा फोल्ट है वो ज़्यादा डेवलप होगा और ज़्यादा डैमेजेस करेगा। तो एंटी पंपिंग रिले क्या करेगा कि ये जो हमारा स्विच चाहे हमें क्लोज के साइड ब्रेकर ऑन किया, जैसे ही ब्रेकर ऑन किया हमारा क्लोजिंग है वो इंटरलॉक हो जाएगा, मीन्स कि वो दोबारा क्लोज नहीं होगा। उसके लिए पूरा सर्किट है वो हम समझेंगे। S3 है, वो हमारी स्प्रिंग चार्ज है। ब्रेकर को ऑन करने के लिए स्प्रिंग चार्ज इंडिकेशन, स्प्रिंग चार्ज हमारा चाहिए, तो स्प्रिंग चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो S3 है वो स्प्रिंग चार्ज है। ये जो है वो इंटरलॉक है। हम कोई भी इंटरलॉक ब्रेकर को क्लोजिंग के लिए इंटरलॉक करना चाहते हैं आइसोलेटर के साथ या फिर अपस्ट्रीम ब्रेकर के साथ या किसी भी इंटरलॉक्स के अंदर हम करना चाहते हैं तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो S2 है वो लोकल रिमोट स्विच है। ब्रेकर के अंदर लोकल और रिमोट दो स्विच होती है दोस्तों।
कि हम ब्रेकर को लोकल मीन्स की ब्रेकर के ऊपर से जाके क्लोज कर सकते हैं और रिमोट मीन्स की अंदर पैनल से हम ब्रेकर को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक छोटा सा मैंने आपको समझाया है। अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा डिटेल में समझना। तो ब्रेकर क्लोजिंग के लिए कैसे स्टार्ट होता है दोस्तों, तो सबसे पहले बात आएगी हमारा क्लोजिंग कॉइल। तो ये हमारी कॉइल है। तो कॉइल एक्टिव कैसे होगी, मान लो कि एक कॉइल है एक, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए और नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव हमें डायरेक्टली देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, ये नेगेटिव है दोस्तों, नेगेटिव वोल्टेज है डीसी, ये फ्यूज़ के थ्रू ये नेगेटिव गया कॉइल के अंदर। बट हमने क्या किया, नेगेटिव को इंटरलॉक किया हमारे गैस प्रेशर से, कि हमारा जो गैस प्रेशर है वो नॉर्मल होगा तभी ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा। ये कॉन्टैक्ट जो अभी ओपन है क्योंकि अभी गैस नहीं है। दोस्तों हमेशा याद रखना है कि आप कोई भी ड्राइंग को हाथ में लीजिए, उसको ध्यान में क्या रखना है कि ये ओपन कंडीशन है, मीन्स कि अभी ये ओपन है, इसको अभी कुछ भी ऑपरेट नहीं किया हुआ है, वो कंडीशन में आपको देखना है। तो अभी ये गैस फिलअप नहीं किया है, आप वो कंडीशन में देखो। अभी ब्रेकर ओपन है, वो कंडीशन में देखो। अभी एंटी पंपिंग रिले एक्टिवेट नहीं है, वो कंडीशन में देखो। ठीक है, अभी कुछ भी एक्टिवेट नहीं है, वो कंडीशन में ही हमें ये ड्राइंग देखना है। तो जैसे ही मेरा SF6 गैस फिलअप होगा तो ये कॉन्टेक्टर K2 है वो पिकअप होगा। कॉन्टेक्टर पिकअप होगा तो ये जो NO कॉन्टैक्ट है वो क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा। जैसे ही ये NC होता है तो नेगेटिव हमारा आगे जाएगा और यहाँ तक नेगेटिव आ जाएगा। अभी क्या होगा कि जैसे ही हम कमांड देंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव बस है दोस्तों, ये अब हमारा पॉजिटिव है ऊपर। तो जैसे हम कमांड देंगे ये पॉजिटिव जो है वो फ्यूज़ के थ्रू यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, जैसे हम कमांड देंगे तो पॉजिटिव यहाँ से लेके ये सब सर्किट अगर हमारी ओके है, हमारी परफेक्ट है, काम करती है, तो ये सारी सर्किट्स में से वो जाके फिर ये कॉइल को पॉजिटिव मिल जाएगा। जैसे ही कॉइल को पॉजिटिव मिलेगा, कॉइल के अंदर एक प्लंजर होता है दोस्तों, ये प्लंजर जो होता है वो पिकअप होगा और अपना जो मूवमेंट है, आगे का जो मैकेनिज्म का मूवमेंट है उसको वो प्रेस करेगा और हमारा ब्रेकर क्लोज होगा। ये सिंपल सा एक टर्मिनोलॉजी है, सिंपल सा एक मैकेनिज्म है। तो अभी हमारा नेगेटिव यहाँ तक आ गया है दोस्तों। ठीक है, अभी हम आगे जाना है। तो यहाँ से कॉइल है तो कॉइल के अंदर नेगेटिव नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आएगा दोस्तों, तो यहाँ से नेगेटिव बाहर निकलेगा तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव यहाँ तक आ गया। अभी स्विच, तो हमारा ब्रेकर अभी ओपन है, तो ये ओपन कंडीशन में एक स्विच क्या है, NC है। NC है तो यहाँ से भी आर पार हुई हमारा नेगेटिव निकल जाएगा। अभी हमारा जो K1 है वो पिकअप नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो पिकअप नहीं है तो ये कॉन्टैक्ट भी क्या हो गया, NC हो गया, तो यहाँ से भी नेगेटिव निकल गया। ठीक है, तो यहाँ तक नेगेटिव आ गया। अभी स्प्रिंग चार्ज, हमारी ब्रेकर अभी स्प्रिंग चार्ज नहीं है। मैंने अभी बोला कि हमारा नॉर्मल कंडीशन हमें सोचना है, तो अभी स्प्रिंग चार्ज नहीं है। तो स्प्रिंग चार्ज नहीं है तो ये कॉन्टैक्ट क्या हो गया, NO हो गया, तो हमारा नेगेटिव आगे जाएगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्प्रिंग चार्ज करना पड़ेगा। जैसे ही स्प्रिंग चार्ज किया ये कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, NO का NC हो जाएगा और यहाँ से नेगेटिव है वो आगे जाएगा और X1 के 59 में ये नेगेटिव यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पे इंटरलॉकिंग अगर आपने लिया है सर्विस में तो ठीक है, अगर नहीं लिया है तो यहाँ पे आपको लिंक लगाना है। ठीक है, शॉर्ट कर देना है इसको, तो ये नेगेटिव है वो पास ऑन हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ तक नेगेटिव हमारा ब्रेकर तक आ जाएगा। और ये पूरा जो सेक्शन है वो है लोकल रिमोट का। अगर लोकल है तो ये सर्किट यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगी, अगर रिमोट है तो ये सर्किट ऊपर जाएगी। ओके, तो ऊपर X1 के 9 में जाएगा और वहाँ पे फेरोल है K11। दोस्तों थोड़ा रीडेबल नहीं है बट आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये जो है वो K11 है, यहाँ पे K11 दिया हुआ है। तो आपका जो क्लोजिंग का जो वायर हुआ रिमोट के लिए वो क्या हुआ, X1 के 9 में K11 का जो वायर है वो आपका क्लोजिंग सर्किट के लिए हुआ। ठीक है, तो क्लोजिंग काम ऐसे करता है दोस्तों। उसके लिए अलग अलग कंडीशन है। पहली है स्प्रिंग चार्ज की, दूसरी है उसकी ऑक्सिलरी स्विच की, एंटी पंपिंग रिले और अपना SF6 गैस मॉनिटरिंग का सिस्टम जो है वो। ये सब कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तभी हमारा ब्रेकर जो है वो ऑन होगा। मान लो कि हमारा ब्रेकर ऑन नहीं हो रहा है तो हमें क्या देखना है, यहाँ से रिवर्स में नेगेटिव देखते देखते जाना है। कहाँ पे जाना है, तो हमें ये कॉइल के ऊपर पहले देखना है कि यहाँ पे नेगेटिव आता है कि नहीं। क्योंकि अगर यहाँ से ही नेगेटिव फ्यूज़ मान लो कि ये ख़राब हो गया या उड़ गया फ्यूज़, ठीक है,
तो फिर ब्रेकर के अंदर नेगेटिव ही नहीं जाएगा, तो कॉइल हमारी पिकअप होगी नहीं। तो हमें क्या देखना है कि नेगेटिव कहाँ कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो मान लो कि हमने यहाँ तक देख लिया, मान लो कि हमारा यहाँ तक नेगेटिव आता है, S3 से बाहर नहीं निकल रहा है, ये जो S3 है उससे बाहर नहीं निकल रहा है, यहाँ से नेगेटिव फिर नहीं आता है। तो क्या प्रॉब्लम हुआ, इजी, कि हमारा जो स्प्रिंग चार्ज है वो नहीं हुआ है, या फिर जो स्प्रिंग चार्ज की जो लिमिट स्विच है वो ख़राब हुई है। तो इसके कारण हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मान लो कि यहाँ तक नेगेटिव आ रहा है बट ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ से वो नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो क्या है कि यहाँ पे लिंक बाकी है। ठीक है, या फिर यहाँ पे जो इंटरलॉक लिया हुआ है वो उसमें कोई दिक्कत है। तो हमारा जो क्लोजिंग सर्किट है वो इस तरीके से काम करता है दोस्तों। अभी हम बात करेंगे एंटी पंपिंग। तो ये जो पूरा सर्किट है यहाँ से लेके ये पूरा, ये जो है पूरा एंटी पंपिंग सर्किट है। तो एंटी पंपिंग कैसे काम करता है दोस्तों, तो एंटी पंपिंग का कॉन्टेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी मैंने कंडीशन दिखाया आपको, जो फिर से मैं दोहराता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे फॉल्ट है, ये ब्रेकर हमने ऑन किया। तो जैसे ही हम ब्रेकर ऑन करेंगे, हमारा ब्रेकर अभी ऑफ है, हम समझ लेते हैं कि अभी ब्रेकर ऑफ है। तो ऑफ के अंदर हमारा जो ऑक्सिलरी स्विच का कॉन्टैक्ट है वो भी क्या है, ओपन है, और ये कॉन्टैक्ट भी क्या है, ओपन है। तो ये भी NO है, ये भी NO है। ये कॉन्टैक्टर कब पिकअप होगा, केवल जब यहाँ से तो नेगेटिव तो है ही, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तब ये कॉन्टैक्टर पिकअप होगा। ओके, K1 को पिकअप करने के लिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चाहिए। नेगेटिव है हमारे पास, हमें क्या लाना है, पॉजिटिव लाना है। तो ब्रेकर जैसे ही ऑन करेंगे तो ये जो S1 स्विच है, ऑक्सिलरी स्विच, ये ऑक्सिलरी स्विच ड्यूअल काम करती है दोस्तों। जब ब्रेकर ओपन होगा तो ये ओपन होगा, जैसे ही ब्रेकर क्लोज करेंगे तो ये स्विच क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सिलरी स्विच ऐसे काम करती है। तो अभी ब्रेकर मेरा ओपन है क्योंकि मेरा फॉल्ट है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं ट्राई लेने जा रहा हूँ। ठीक है, फॉल्ट यहाँ पे लाइन के अंदर है, तो अभी मैं ब्रेकर ऑन करने जा रहा हूँ, तो ब्रेकर मेरा ऑन हुआ, ऑन होगा। ठीक है, ऑन होके ऑफ होगा, फॉल्ट है तो ऑन तो होगा ही पहले। तो जैसे ही ऑन होगा तो यहाँ से पॉजिटिव आया मेरा, वो यहाँ पे डाइवर्ट होगा सीधा। ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट कैंसिल क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा ऑन हुआ तो क्या सीधा ये कॉन्टैक्टर, ये कॉइल हमारा पिकअप हो जाएगा। K1 जो एंटी पंपिंग कॉन्टैक्टर है, एंटी पंपिंग रिले है, वो पिकअप हो जाएगा। जैसे ये पिकअप हुआ, ये K1 है वो क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा। ये जो 11-12 पे है वो कनेक्शन 14 पे हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही 14 पे हुआ, हमारा स्विच तो अभी क्लोज के साइड ही है, तो ये पॉजिटिव चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। जैसे ही चलता ही रहेगा पॉजिटिव यहाँ से, अब फिर ये जो सर्किट है, ये सर्किट हमारी काम नहीं आएगी, क्योंकि इसके बाद ब्रेकर ट्रिप होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, थोड़ा मैं फिर से बताता हूँ कि पहले ब्रेकर हमने ऑन किया तब ये क्लोज हो गया, फिर ब्रेकर फॉल्ट है तो ट्रिप हुआ तो ये कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो जाएगा। बट हमारा जो यहाँ से जो कनेक्शन है वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि हमारा कॉइल पिकअप है अभी। तो जब तक कॉइल पिकअप रहेगा, K1 पिकअप रहेगा, ये कॉन्टैक्टर NC ही रहेगा। जब तक ये NC रहेगा, ये कॉन्टैक्टर क्या रहेगा, NO रहेगा। ये कॉन्टैक्ट क्या रहेगा, K1, ये जो 21, 22, 24 वाला है वो 21 से लेकर 24 तक आ जाएगा। तो ये कॉन्टैक्टर ओपन रहेगा तो हमारा ब्रेकर ऑन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से वो स्विच है जो TNC स्विच है हमारी, क्लोज करने के लिए, ट्रिप क्लोज करने के लिए यूज़ करते हैं, ये हमको न्यूट्रल पे लाना पड़ेगा फिर से, और अगेन हमें क्लोज करना पड़ेगा। बट सेम कमांड में हमारा जो ब्रेकर है वो क्लोज नहीं होगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ एंटी पंपिंग रिले के बारे में, वो कैसे काम करता है। तो पूरा खेल ये जो कॉन्टैक्टर है उसका है, ये जब तक पिकअप होगा तब तक हमारा ब्रेकर है वो यहाँ से ऑन होने नहीं देगा, ये NO हो जाएगा। और जब तक पिकअप है तब तक ये NC है। जब ये नॉर्मल हो जाएगा, जब यहाँ से पॉजिटिव आना बंद हो जाएगा, ठीक है, तब पॉजिटिव बंद हो गया यहाँ से निकलना, तो यहाँ पे पॉजिटिव मिलना भी बंद हो गया, तो ये कॉन्टैक्टर रिलीज हो जाएगा। ये रिलीज हो जाएगा तो फिर से ये NC हो जाएगा और हमारा ब्रेकर जो है वो ऑन के लिए कैपेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, क्लोजिंग का कोई भी पोर्शन में आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट करें। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझना है ज़्यादा तो आप मुझे कमेंट करें। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो फिर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे सारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को शेयर कीजिए और ग्रो करते रहिए, लर्न करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।